हेलो ब्लॉगर्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्लॉगिंग बेसिक्स के तीसरे चैप्टर की बात करेंगे जो है कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको किसी भी ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए प्लान करने की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बड़े ही डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने कंटेंट की प्लानिंग करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंटेंट प्लानिंग आखिर होता क्या है। कंटेंट प्लानिंग एक स्ट्रेटजी है जो कि आप बनाते हैं अपने ऑडियंस को एक वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए, स्केड्यूल कंटेंट देने के लिए। मतलब एक स्केड्यूल के हिसाब से कि भाई 5 दिनों में मैं एक ब्लॉग डालूंगा, 10 दिनों में 2 ब्लॉग डालूंगा, या फिर 2 दिन पर 1 ब्लॉग डालूंगा, या डेली 1 ब्लॉग डालूंगा। तो आप इस तरह से प्लान करके चलते हैं। इसको कहते हैं कंटेंट प्लानिंग, जो कि आपके ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। कैसे फायदेमंद है ये आपको आगे समझ में आएगा जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा इसके सारे चीज़ें। तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कंटेंट प्लानिंग आपके लिए नेसेसरी क्यों है अगर आप एक बेहतरीन ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो। पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। आपको अपने ऑडियंस को समझना है। क्यों समझना है ये आप समझ जाइए कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। अगर आपको ये पता है, आपकी ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या है आपको ये पता है, आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है आपको ये पता है, तो आप बिल्कुल ही वो पेश कर पाएंगे, बिल्कुल ही वो लिख पाएंगे जो आपके ऑडियंस को चाहिए। तब आपके ब्लॉग पर रिटेंशन बहुत ज़्यादा आएगा। आप वो चीज़ जब किसी को सर्व करते हैं, जैसे कि आपको चाहिए था कि कंटेंट प्लानिंग कैसे करें, तो मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं, इसलिए आप रुके हुए हैं क्योंकि आपको यही चाहिए था। अदरवाइज आप छोड़कर चले गए होते। तो आपको भी वही लिखना है जो आपके ऑडियंस को चाहिए, और वही लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा कि आपके ऑडियंस को आखिर चाहिए क्या। अब दूसरा स्टेप है सेटिंग अप योर गोल्स। आपको एक क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है यदि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो। आप लोगों को इंटरटेन करना चाहते हैं, आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को बस एंगेज रखना चाहते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट से। क्या चाहते हैं आप, वो आपको गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं अपने इन वीडियोस के हिसाब से आपको एजुकेट करना चाहता हूं कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। जैसे मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया है, ब्लॉगिंग बेसिक्स का पूरा प्लेलिस्ट ही यह है, आपको बताता है कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, क्या क्या त्रुटियां होती हैं जो हम भूल जाते हैं और बस होड़ में चल के ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट निकाला, और आपको भी एक ऐसा ही सॉल्यूशन निकालना होगा अपने यूजर्स के लिए, अपने रीडर्स के लिए, जो कि आपके लिए भी फायदेमंद हो। आप उनके लिए क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं ये आपको पहले तय करना होगा, राइट। और चूंकि आपने तय कर लिया कि आपको क्या चाहिए, आपको ज़्यादा सोशल मीडिया शेयर चाहिए, मतलब एंगेजमेंट, या फिर आप किसी को एजुकेट कर रहे हो तो आप क्या मतलब किसी कोर्स के बारे में लिख रहे हो, या फिर आप कोई कोर्स बेच रहे हो, या फिर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, किसी मूवीज़ के बारे में रिव्यू डाल रहे हो, या फिर किसी भी तरह से एंटरटेन कर रहे हो, तो आप जब गूगल एनालिटिक्स पर अपने मेजर्स को देखोगे, अपना रिजल्ट एनालाइज करोगे, तो आपके लिए यह फायदेमंद होगा देखना कि आपके ब्लॉग पोस्ट पर कितने लोग एंगेज हुए, कितने लोगों ने कोर्स परचेज करा, या फिर कितने लोगों ने मूवीज़ या फिर गैलरी जाके चेक किया, कितना देर रुके वो, राइट। तो इसलिए आपको गोल सेटअप करना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तीसरा स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक्स या फिर रेलेवेंट टॉपिक्स क्यों जरूरी हैं ये आपको समझना होगा। आप इसको चूज करने के लिए कीवर्ड रिसर्च प्लानर का सहायता ले सकते हैं। आप अपना एक नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। नीश पर जब आ जाते हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाता है आपका विजन कि आपको आखिर ब्लॉग लिखना किस चीज़ पर है। आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा कि आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। गूगल ट्रेंड्स को समझना होगा कि गूगल पर आजकल ट्रेंड्स में क्या चल रही हैं। इसलिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक्स सेलेक्ट करने के लिए इन सभी चीज़ों का सहारा लेना होगा, तथा आप ये कोशिश कीजिए कि आप हमेशा एंटरटेनिंग टॉपिक सेलेक्ट करें, एंगेजिंग टॉपिक सेलेक्ट करें, बोरिंग टॉपिक नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि इंफॉर्मेटिव टॉपिक कौन सा है जिस पर ऑडियंस ज़्यादा देर तक रुक सकती है। और एक बहुत ही अहम बात जो कि
एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है? जैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो 4 साल बाद भी कोई सर्च करता है कि मैं अपना कंटेंट प्लानिंग कैसे करूं, तो उसके लिए यह वीडियो रेलेवेंट होगा। इसी तरह आप भी कोई ऐसे टॉपिक पर ही ब्लॉग लिखना स्टार्ट कीजिए जो एवरग्रीन टॉपिक हो। एवरग्रीन का मतलब आप समझ गए, सीजनल नहीं होना चाहिए कि भाई एक उसका हवा आया और 1 साल बाद उसका हवा खत्म हो गया, राइट। ये ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग लोगों को आज भी करना है, 4 साल बाद भी करना है। तो लोग कंटेंट प्लानिंग के बारे में मेरे वीडियोस को देखकर कभी भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ एवरग्रीन टॉपिक। तो आपको भी ऐसे ही एवरग्रीन टॉपिक का चूज करके ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है। चौथा है क्रिएटिंग अ एडिटोरियल कैलेंडर। अब ये एडिटोरियल कैलेंडर क्या है आप सोच रहे होंगे। तो यह कैलेंडर आपको हेल्प करता है आपके पोस्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में। जब आप कोई ब्लॉगिंग के लिए कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपके दिमाग में जो आएगा वो नहीं लिख सकते हैं आपको पता कैसे रहेगा कि आपके ऑडियंस को चाहिए क्या? या फिर मान लीजिए आपके दिमाग में 4 टॉपिक आ गए, तो 4 टॉपिक से आपका ब्लॉग तो नहीं ग्रो हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको प्लान करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अब प्लान करने के बाद 3-4 स्टेप्स के बाद चौथा स्टेप्स आपका जो है एडिटोरियल कैलेंडर तैयार करना। इसमें आपको क्या करना है कि आगे आने वाले वीक में आप किस चीज पर ब्लॉग लिखने वाले हैं, या फिर रिसर्च कर लीजिए कि आने वाला ट्रेंड क्या है, या फिर कीवर्ड रिसर्च टूल पर जाके देख लीजिए कि किस चीज के बारे में ज्यादा सर्च किया जा रहा है आजकल। तो वैसे 4-5 टॉपिक लिख कर रख लीजिए आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से, ताकि आपको आने वाले टाइम के लिए सोचना ना पड़े 5 दिन बाद किस बारे में लिखना है। आप अगर 5 दिन पहले सोच लेंगे तो आपके पास टाइम गैप जो है, इस गैप में आप बहुत सारी चीजें उसके बारे में सोच सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अब इस चीज को बनाने के लिए, कैलेंडर को बनाने के लिए आप या तो एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। मैं भी अपने वीडियोस को बनाने से पहले 5-6 दिन लेता हूं किसी भी वीडियो को स्क्रिप्ट डाउन करने के लिए, उसको 2-3 बार रिहर्सल करने के लिए, ताकि आपको मैं एग्जैक्ट कंटेंट दे पाऊं। और एग्जैक्ट जब कंटेंट आप दे पाएंगे तो आपकी ऑडियंस बोर नहीं होगी और आपके कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी और आपके ऑडियंस का ट्रस्ट आपके ब्लॉग पर ज्यादा जनरेट होगा, राइट। तो आपको भी हर चीज प्लान करके चलना है। अब अगला स्टेप है कंटेंट रिसर्च एंड आउटलाइन। कंटेंट रिसर्च में क्या होगा ये आप समझिए जरा। आपके पास प्लान है, आपके पास टॉपिक है, आपके पास कैलेंडर है। अब आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना है, प्लान करना है कि आप उसके बारे में क्या लिखने वाले हैं। 5 दिन का जो आपके पास गैप था, उस गैप में आपने सोच तो लिया, आपके दिमाग में चीजें आ तो गई। अब उसको आप कहीं नोट डाउन कीजिए, पेन डाउन कीजिए कि आपको इसमें क्या हेडिंग लिखना है, क्या सब हेडिंग लिखना है, क्या कंक्लूजन रहेगा, क्या इंट्रोडक्शन रहेगा, राइट। आप इसके लिए चाहे तो गूगल से स्टैट्स का सहारा ले लीजिए कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन से स्टैट्स लेटेस्ट हैं, क्या उसके बारे में फैक्ट्स हैं। कुछ हो सके तो उदाहरण बनाइए, उदाहरण से लोगों को जल्दी समझ में आता है। जैसे बीच बीच में मैं आपको अपने वीडियोस का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, उसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल देकर अपने ब्लॉग पर लिखना है। जब आप एग्जाम्पल्स के साथ किसी चीज को समझाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। याद कीजिए वो स्कूल वाले दिन जब कोई भी प्रॉब्लम होती थी हमें, तो हमारे टीचर्स हमें कोशिश करते थे एग्जाम्पल्स देकर समझाने के लिए, तो हमें वो बात बहुत जल्दी क्लिक करती थी। दैट्स व्हाई योर ऑडियंस नीड्स एग्जाम्पल्स, राइट। तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर लिखना चाहिए किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, राइट। और हो सके तो लास्ट में एक कोट जरूर लिख दीजिए उससे रिलेटेड। वो कोट क्या होता है कि ऑडियंस को थोड़ा सा बूस्टअप कर देता है, उनको मोटिवेट कर देता है, राइट। तो अगर पॉसिबल हो तो, ऐसा कोई नियम या जरूरी नहीं है कि आपको कोट लिखना ही लिखना है, बट इफ पॉसिबल यू कैन पेन डाउन सम कोट्स, और आप कहीं से भी गूगल से उठा के लिख लीजिए या फिर आपके दिमाग में है तो लिख लीजिए। बट गूगल से अगर उठाएं तो जिसका कोट हो उसको वहां पर एक सोर्स बना के वहां लिख जरूर दें उसका नाम, और इस तरह से आपके ब्लॉगिंग को एक नया स्वरूप मिल जाएगा, एक नया हेल्प मिल जाएगा उसको ऑडियंस रिटेन कराने का। अगला स्टेप है राइटिंग एंड एडिटिंग। अब आपके पास सारी चीजें आ गई, आपका एक ओवरव्यू आ गया ब्लॉग का,
आपके पास टॉपिक, कैलेंडर, एवरीथिंग आपके पास हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है ब्लॉग पोस्ट पर। जब आप ब्लॉग को लिखना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट ही लिखें। बोर ना करें अपने यूजर्स को। बोर करने से क्या होगा कि यूजर डाइवर्ट हो जाता है, राइट। तो बिल्कुल हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट लिखें, राइट। उसको वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखें। जैसे अगर आपको ब्लॉग लिखना नहीं आता है तो आप कुछ ब्लॉग्स पढ़िए, कैसे लिखा जाता है ब्लॉग को। जैसे इंट्रोडक्शन लिखा आपने शुरू में, राइट। हेडिंग तो आपका आ ही गया, इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में आपने पूरे ब्लॉग का एक सारांश जो है बता दिया कि इस ब्लॉग में होने क्या वाला है आखिर, राइट। उसके बाद आपने एक पैरा लिखा जिसका आपने हेडिंग बनाया कुछ, ठीक है, सब हेडिंग जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद आपने कुछ स्टेप्स लिख दिए, बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, फिर उसके भी सब हेडिंग के भी सब हेडिंग बना दिए। और उसमें जब आप सब हेडिंग बनाएं तो ये जरूर डिफाइन करें कि आपके ऑडियंस को वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे सब हेडिंग में वही चीज़ डालें जो आपके पैरा में होने वाला है। मतलब ऐसा ना हो कि सब हेडिंग कुछ और है और पैरा में कुछ और है। जैसे जो पैरा में आप लिखते हैं उसी का कुछ एक टॉपिक जो है, जैसे अगर गाय पर निबंध लिखा हुआ है तो ऊपर गाय का निबंध ही लिखा रहना चाहिए, घोड़े का निबंध नहीं होगा, राइट। तो इसी प्रकार से आपको पैरा का जो हेडिंग है या फिर सब हेडिंग है ध्यान रखना है। अब ये तो हो गई राइटिंग की बात। राइटिंग के बाद फिर आता है एडिटिंग। एडिटिंग क्या है, अब आपको प्रूफ रीड करना है कि आपके ब्लॉग जो लिखे हुए हैं आपने उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है। आप इन सब को चेक करने के लिए ChatGPT के पोर्टल पर जरूर हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर आपका स्पेलिंग एरर सही हो सकता है, फिर भी वहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आप ग्रामरली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामरली पर जाके आप उसको पेस्ट करेंगे तो वो आपको सही स्पेलिंग या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो भी रिमूव करके दे देता है। या फिर आप स्मॉल SEO टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप ग्रामेटिकल एरर्स को हटा सकते हैं। अब आते हैं 7th स्टेप पर, जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट रहा है, ऑप्टिमाइजिंग योर ब्लॉग फॉर SEO। अब क्या करना है आपको, आपने पूरा ब्लॉग लिख दिया है। अब ब्लॉग के अंदर आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर आप ब्लॉग से रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि यूजर्स सर्च करते हैं उन कीवर्ड्स को कैसे डाल सकते हैं बीच बीच में। जैसे कोशिश करें कि कोई फ्रेज हो तो उस फ्रेज को उस कीवर्ड से रिप्लेस कर दें जो कीवर्ड्स सर्च किया जाता है, राइट। तो ये तो हो गया कंटेंट का मैटर कि कंटेंट के अंदर आपको कैसे SEO को डालना है, SEO बेस्ड कीवर्ड्स को डालना है। अब आते हैं टाइटल। टाइटल में ध्यान रखें कि 1 से 2 कीवर्ड जरूर डालें, राइट। कॉमा देके डालें और जरूर डालें। टाइटल हो गया। अब टाइटल के बाद आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइटल और मेटा टाइटल दोनों अलग हो तो आप मेटा टाइटल को अलग लिख सकते हैं, आपके ब्लॉग को टाइटल को अलग लिख सकते हैं, राइट। अब मेटा टाइटल में क्या होता है, आपको अगर नहीं पता है तो आप योस्ट SEO पर जाके योस्ट SEO का प्लगइन इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं उसमें कैसे मेटा टाइटल डाला जाता है। या फिर यदि आपको उसमें भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो योस्ट SEO के ऊपर डाल दूंगा या फिर आपके सिर्फ मेटा टाइटल के ऊपर डाल दूंगा। उसके बाद आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अपने ब्लॉग का एक सारांश जरूर लिखें, 2 लाइन में या फिर 1 लाइन में। उसके बाद ब्लॉग से रिलेटेड रेलेवेंट कीवर्ड्स 2-4 कीवर्ड्स वहाँ पर जरूर डालें। ये ध्यान रखें कि इसकी एक कैपेसिटी होती है जो कि डेस्कटॉप पर रिजल्ट्स में शो नहीं करती है। जैसे अगर आप 150 कैरेक्टर्स से ज़्यादा डालते हैं इसमें कुछ डेटा तो वो शो नहीं करेगी रिजल्ट्स में, गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम वर्ड में बिल्कुल रेलेवेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। फिर आपको योस्ट SEO अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ऑल इन वन SEO इस्तेमाल कर रहे हैं, रैंक मैथ SEO भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में आपको एक कीवर्ड का, एक फोकस फ्रेज का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है फ्री वर्जन में। यदि आप प्रीमियम परचेज कर लेते हैं तो आपको मल्टीपल कीवर्ड्स भी यूज करने का फायदा मिलेगा। तो आप यदि फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो किसी एक रेलेवेंट कीवर्ड को जो ज़्यादा सर्चेबल है उसको वहां पर फोकस की फ्रेज में डाल दीजिए। अब आपका ब्लॉग पूरी तरह से पब्लिश करने के लिए तैयार है। तो चूंकि आपका ब्लॉग अब पब्लिश करने के लिए तैयार है तो आते हैं 8वें स्टेप पर, जो है पब्लिशिंग एंड प्रमोटिंग। अब ब्लॉग जब आपने पब्लिश करने के लिए रेडी कर लिया है तो देर किस बात की,
जस्ट पब्लिश कीजिए, पब्लिश का बटन दबाइए और साथ साथ हमारे सब्सक्रिप्शन का भी बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब ब्लॉग आपका पब्लिश हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, उसको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए आप चाहें तो इसी ब्लॉग का एक सारांश बनाकर, समरी बनाकर आप मीडियम पर पोस्ट कर दीजिए। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में जो है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग कि मीडियम कैसे इस्तेमाल करना है। मीडियम का एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया है मैंने। कोरा पर पोस्ट कर दीजिए, quora.com पर, वहाँ का भी मैंने इंट्रोडक्शन वहाँ दिया था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो डाल सकता हूँ। राइट, अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों पर पोस्ट कर दिया आपने, आपका वहाँ पर ब्लॉग का लिंक लगा दीजिए, रीड इन डिटेल या फिर रीड मोर करके वहाँ पर अपने ब्लॉग का लिंक लगा दीजिए। तो वहाँ से जो यूजर पढ़ेगा वो आपके ब्लॉग साइट पर रेफरल आ जाएगा आपके यहाँ। राइट, अब आप इसको चाहें तो सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो ईमेल भेज सकते हैं अपने पुराने यूजर्स को जो आपके साइट पर आते हैं, या फिर आपके दोस्तों को, मित्रों को, किसी को भी आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो इसको प्रमोट कीजिए। जब आप ब्लॉगिंग शुरुआत करते हैं तो आप इसको प्रमोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप चाहें तो ट्विटर पर पोस्ट कीजिए, आप चाहें फेसबुक हैंडल से शेयर कीजिए, आप चाहें तो उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भी डाल दीजिए और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर सकते हैं आप कि भाई अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो आप इस लिंक पर जाके इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। राइट, अब मैंने जो वीडियो बनाया है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इस ब्लॉग के साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। राइट, सो ये सारे स्टेप्स यहाँ तक अगर आपने फॉलो किए, आपने प्लान अच्छे से बनाया, आपने कैलेंडर शेड्यूल कर लिया, आपने अपने ऑडियंस को समझ लिया, आप अपने कंटेंट को बिल्कुल रेलेवेंट लिख रहे हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं, आप अपना एसईओ अच्छा कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपना ब्लॉगिंग करियर बेस्ट बनाने में कोई रोक नहीं सकता। और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं आपको कि आपने अगर इतना देख लिया है, सीख लिया है, तो आप आज ही एक ब्लॉगर बन गए, क्योंकि आपने सीखा है ध्यान से तो आप करेंगे भी इसको इस्तेमाल ध्यान से। राइट, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, कंटेंट को प्लान करने में बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब का उम्मीद करता हूँ। इसके पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग और हाउ टू चूज नीश, तो ये चैप्टर्स जरूर देख लें, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के बाद ही इस चैप्टर का देखने का आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगला चैप्टर जो कि 4th चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पोस्ट के जरिए दे दूंगा कि वीडियो कब तक आएगी और उस चैप्टर में क्या होने वाला है, ताकि आपको उसका ज्ञात हो और आप टाइम टू टाइम आकर हमारे वीडियोस को देख लें। इस वीडियो को लाइक करने और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।